पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आप प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद। ओम शांति। आज सुनेंगे प्यारे बाबा के 25-26 के मधुर महावाक्य कि बाबा ने क्या क्या खास हम बच्चों को इशारा दिया है, क्योंकि कल तो हम सबने मम्मा डे मनाया और मम्मा डे में हमने मम्मा के गहरे अनुभव किए, भट्टी भी की, बहुत अच्छे बाबा के मम्मा की विशेषताएं भी सुनी, उन्हें भी हमने प्रतिज्ञाबद्ध किया।
तो मम्मा डे एक हमारे लिए बहुत ही खास स्मृति दिवस है, जिसमें हमें मम्मा से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। ज्ञान की गहराई भी सीखी। तो जो इतनी सारे कल हमें मिले, उनको हमें पूरे साल तक चिंतन में रखना होता है कि मम्मा ने हमें जो सिखाया है उसे हमें पूरे साल फॉलो करना है। हर साल अगर हम एक एक विशेषता मम्मा की उठा लें तो भी बहुत कमाल हो सकता है। तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक विशेषता को अवश्य ही हम मम्मा की फॉलो करें। ठीक है, तो चलते हैं आज की मुरली की ओर कि बाबा आज हमें क्या क्या खास इशारे देने वाले हैं, क्योंकि आज सतगुरुवार भी है तो सतगुरु की दृष्टि भी हम बच्चों पर रहती है। ओम शांति। आज 25/6/20 के मधुर महावाक बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। अगर बेहद का सुख चाहिए तो बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई एक रोज का बच्चा है। कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है, बाबा बाबा फिर बच्चों को चौरासी जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आत्मा जब बाबा को बाबा बाबा कह के बुलाती है तो बाबा भी फिर आकर के उसको 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गी दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। किस लिए बाबा आया है? अपने घर ले जाने के लिए आया है। बहुत दूर से आया है मुसाफिर। ओम शांति। बृहस्पति बार उसका नाम रख दिया है बृहस्पति।
होना चाहिए वृक्षपति, क्योंकि वृक्ष का जो पति है वो परमात्मा, तो उसके नाम से ये बृहस्पति वार है। ये त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, और जो भी वृक्ष हैं वह सब जड़ होते हैं, ये चैतन्य है। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु 5000 वर्ष और वह वृक्ष 4 भाग में, हर चीज 4 भाग में होती है। जितनी भी चीजें होती हैं सब चीजें 4 भाग में बांटी गई। दुनिया को भी 4 भागों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के रूप में बांटा गया है। तो बाबा कहते हैं हर चीज 4 भाग में ही बांटी जाती है। ये दुनिया भी 4 भाग में बटी है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। ये है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा, और फिर नई दुनिया का राजा बनाने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नई है। भाषा भी कौन सी? हिंदी। बाबा भी बिंदी, शिव बाबा बिंदी, ब्रह्मा बाबा सिंधी, और बाबा ने आकर हमें भाषा कौन सी सुनाई? हिंदी। तो सब उस तरीके से बाबा कहते हैं, बाबा ज्ञान दे रहा है, तो हिंदी, बिंदी और सिंधी। तो ये बाप कहते बच्चे तुम जानते, बाबा ने समझाया जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी, वहाँ कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना, जो यहाँ है वह फिर वहाँ नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं कि ये वृक्षपति, उनको फादर रचता भी कहते हैं झाड़ का। जो वृक्षपति शिव बाबा है वो पूरे झाड़ का क्या है? बाबा आकर के पूरे झाड़ का फादर बनता है। ये चेतन बीज रूप है, वह सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज ना होने कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से काव्यविष्टा समान सुख मिलता। तुम जानते हो कि हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से अक्षर सिर्फ तुम बच्चे सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य देवता बनने के लिए यह राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। ये भी तुम जानते हो कि ज्ञान सागर बाप निराकार है, और निराकारी तो बच्चे आत्माएं ही होगी ना। जब बाप निराकार है तो बच्चे कैसे होंगे? वो भी निराकार होंगे। लेकिन सबको अपना अपना शरीर है, इनको अलौकिक जन्म कहा जाता, और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे यह लेते हैं, और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। बच्चों, आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे नहीं कह सकता। एक परम पिता परमात्मा ही है जो हमें बच्चे बच्चे कह सकता है, और कोई भी हमें अगर बच्चा कहे ना तो शोभा ही नहीं देता, क्योंकि वो बच्चा इसलिए कह सकता है कि वो हमारा माता पिता है। कोई भी धर्म वाला हो जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वही तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूँ तो गांधी को भी बापू कहते थे, अब म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु वह फादर है सब देहधारी। तुम जानते हो कि हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, इतना पक्का करो
कि हम शरीर नहीं है, हम चेतन शक्ति आत्मा है। इसे फील करो कुछ पल, बिल्कुल जैसे बाबा कहता है आत्मा बन जाओ, तो एकदम बिंदु बन जाओ। वही बाबा आकर पढ़ाते भी आत्माओं को हैं। यह ईश्वरीय कुटुंब, बाप के इतने ढेर बच्चे हैं, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। तुम बच्चे हो गए, कहते बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूँ, 8 रोज का बच्चा हूँ, मास का बच्चा हूँ। बाबा के पास आते हैं तो जो जितने टाइम का होता है तो बाबा पूछते बच्चे कितने वर्ष के हो, तो वो अपनी कोई उम्र तो बताएगा नहीं शरीर की, कौन सी उम्र बताएगा। वही जो हमें नया जीवन मिला है, उससे जो हमें जीवन में खुशी मिली, जब से खुशी मिली, जब से नया जीवन मिला, तब के बारे में बताएगा। तो कहेगा बाबा मैं तो 8 रोज का बच्चा हूँ, मास का बच्चा हूँ। तो बाबा सोचने की बात है कि क्या 8 मास का बच्चा बोलने लगा, 8 दिन का बच्चा चल के आ गया सेंटर पे। वंडरफुल बात है। तो पहले जरूर छोटा ही होगा, भले 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु आर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। बाबा बच्चों को पढ़ाई चाहिए, जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो, बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते। तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं? बाबा कहते मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं। कौन है यहाँ का बड़ा टीचर? परमपिता परमात्मा, जिससे ही फिर ये टीचर्स निकले जिनको पंडे कहते, वह भी सबको पढ़ाते रहते। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले तो समझाना ही यह है, 2 बाप है ना, एक है लौकिक और दूसरा तुम्हारा पारलौकिक बाप। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया जिसको भगवान कहा जाता, तुम जानते हो। अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को भी पता नहीं, धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते, हम आत्माएं ही पढ़ करके बाबा कहते तुम बच्चे ही शरीर छोड़ फिर दूसरा ले लेंगे। जब ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हमको इसका पद मिल जाएगा और दूसरा शरीर ले लेंगे तो ऊंच से ऊंच देवता बनेंगे। अब ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हो। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते, किसी न किसी बात में संशय आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते, काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। पढ़ते पढ़ते साल भर चले, 2 साल चले, उसके बाद कई बच्चे छोड़कर चले गए। तो बाबा कहते हैं कारण क्या है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकार उन पर हैवी हो गया और उस पर जीत ना प्राप्त करने के कारण वो हार जाते हैं। बाबा कहते कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती हो। कहते बाबा हमको नगन होने से बचाओ। बाप कहते याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। याद करो, बुद्धि तुम्हारी भी ठीक रहेगी और उस आत्मा के वाइब्रेशन भी ठीक रहेंगे। तो इससे ऐसे बाबा कहते ताकत भी मिलेगी। याद से ही बल आता जाएगा, माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। ये भी आदत पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं, वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, यही शिक्षा मिलती है। बाबा से मिलने आए हो तो भी अपने को आत्मा समझो। इस सभा में आए हो बाबा से मिलने, तो ये देवभान में मत बैठोगे। अब तो बाबा के पास ही बैठे हैं तो क्या सोचना बाबा के, क्या आत्मा निश्चय करना। लेकिन बाबा के सामने हो तब भी आपको आत्मा को ही देखकर बैठना, देवभान में नहीं बैठना। बैठो बिल्कुल आत्मिक रूप में। बाप से मिलने आए हो तो भी अपने को आत्मा समझो।
आत्म अभिमानी भव, ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, ये मेहनत है। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते, ये तो एक ही मेहनत है सिर्फ याद की। ये बहुत सहज से सहज है, परंतु डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। बाप को याद करना इससे सहज कोई बात होती ही नहीं है। बच्चा पैदा हुआ और मुख से क्या निकलता है? बाबा बाबा निकलेगा ना, अपने मम्मी पापा को याद करेगा। बच्ची के मुख से माँ निकलेगा और बेटे के मुख से बाप निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है। अब थोड़ा टाइम चेंज है, आजकल की बेटियों का वो पिता से ज़्यादा वो होता है पहले ज़्यादातर बेटों का होता था, पर समय के अनुसार आजकल बेटियों को बहुत ज़्यादा पिता से होगा और बेटे का माँ से होता है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वर्षा मिलता है ना, तो वर्षा तो बाप से मिलेगा। स्वार्थ बस होगा तो सोचेगा कि हमको तो अब आजकल ये वर्षे की बात तो अब दोनों के लिए हो गई है, तो इसीलिए फिर बुद्धि योग लड़की का भी बाप से लगा रहता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय और कोई बता ना सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था, तुम सब आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की, तो परमात्मा को सब परम पिता भी कहते। बाप को आशिक नहीं कहा जाता है, बाप समझाते हैं। तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे अभी भी बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूझते हैं। आशिक तो अभी भी हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मूझते कहाँ हैं। कभी गणेश, कभी हनुमान, कभी भगवान, कोई इतने सारे भगवान हैं। कभी गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कहे एकदम सूद मूझा देते हैं। सिवाय एक के कोई ठीक कर ना सके, कोई की ताकत नहीं है। बाप ही आकर बच्चों को समझाते, बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है हूबहू कल पहले मिसल, जैसे कल पहले स्वर्ग बना था वैसे बन रहा है। हूबहू कल पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो, फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमर लोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं है बच्चे, ये पक्का है। नाम ही स्वर्ग है। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस ये नाटक सारा भारत पर ही बना है। बाकी सब है बाई प्लाट, सब साइड सीन है। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते, तुम ही ऊंच से ऊंच फिर नीच से नीचे बने। डबल सरताज राव फिर तुम बिल्कुल ही रंग हो। अब भारत रंग भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज चल रहा है। इस समय कोई किसी का राजा नहीं, सब अपने अपने राजा बन गए, प्रजा पर प्रजा का राज है। सतयुग में था डबल सिरताज, महारानी महाराजा का राज था, इसलिए एक मत एक भाषा एक परिवार था, सब एक दूसरे का कहना मानते थे। पर आजकल कोई किसी का नहीं मानता, क्योंकि सब समझते कि हम भी आपसे कोई कम थोड़ी है, हम भी मालिक हैं। पहले घर में एक मुखिया होता था, जो मुखिया कहता था वो सारे घर के मेंबर सुनते थे। अब आजकल कोई नहीं सुनता, क्योंकि सब अपने आप को मुखिया समझते, कोई कम थोड़ी समझता घर में। महावीर भी उनको कहते, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं, एक मनुष्य की बात नहीं।
तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यूरोपवासी कैसे लड़ते, भारत में कौरवों और यादवों की लड़ाई है। गाया भी हुआ है, रक्त की नदियां बहती, दूध की भी नदियां बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ। उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है एक ही विष्णु के दो रूप। अब पारसनाथ नहीं, वह पशुपति नाथ पति। अब पशुपति नाथ पत्नी इसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेख भी बनाते हैं। अब लेख में क्षीर दूध कहाँ से आया, बड़े दिन पर उस लेख में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं। बाबा कहते अर्थ कुछ भी नहीं समझते, बस क्षीर सागर में विष्णु जी सोए पड़े हैं। अब 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं है, मनुष्य तो 2 ही भुजा वाले होते हैं। देवी देवताओं को भी 2 भुजा ही दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देवताओं को भी मनुष्यों ने चित्र बना दिए हैं 4 भुजा वाले, 8 भुजा वाले, पर वास्तव में वो एक कहीं ना कहीं सिंबल है, एक चीज़ दिखाने का प्रतीक है, जिसमें वो दिखाना चाहते हैं कि इनमें ये शक्तियाँ हैं, ये गुण हैं, इसलिए वो अष्टभुजा धारणी 8 शक्तियों से संपन्न देवी को दिखा देते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे बने हो, बाप सब बातें समझाते, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते मामी को भी याद करो, तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना बाबा को कहा जाता पतित पावन, बाप को कहा जाता पतित पावन। ज्ञान का सागर 2 चीज हो गई ना, पतितों को पावन बनाते हैं और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। ये चक्र हूबहू कल्प ऐसे रिपीट होता रहेगा, 5000 वर्ष का ये चक्र है। ये भी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारगती दे देते हैं, ये भी ड्रामा में नूद है। कितना भी समझाओ पर कुछ बच्चों को नहीं समझ आता, बाबा को भी छोड़ के चले जाते, फारगती देते, पढ़ाई को भी छोड़ देते, गोया फारगती दे देते। कितने बेसमझ है, जो अक्लमंद बच्चे हैं वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वे फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से हम क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते, बच्चे समझते भी हैं कि यह पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बहुत सारे लोगों को रहता है, भले उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो बाबा की सेवा में लगना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में चलता है कि मित्र संबंधियों का सपना है कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, पढ़ाई करो। और बाबा कहता है टाइम बच्चे थोड़ा सा है, जो करना है इस समय कर लो, तो इस पढ़ाई पर भी ध्यान दो। तो कई बच्चे सोचते कि अगर हमने वो चीज़ नहीं की, भले उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन परिवार के लिए सोचते, परिवार वाले कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। बाप कहते दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जा रहा है, इस टाइम को अब ज़्यादा इन सब चीज़ों में मत गवाओ। भाई आपकी घर में ज़रूरत है, काम धंधे की आवश्यकता है, ये तो आपका चलो ठीक है वहाँ पर जुटना, लेकिन अगर आप समझते हो कि आपका कोई वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, आप निकल सकते हो, आप अपनी सेवा पे भाग बना सकते हो, तो आपको बनाना चाहिए। फिर अपना टाइम हम क्यों इस सब थोड़े से, बाबा कहता कि चीज़ों के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, थोड़े से पैसे के लिए, तो ये नौकरी की टोकरी हम क्यों ढोएं अब, इसलिए नाराज होते हैं। तो इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे, बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं, हर प्रकार से तैयारियां होती हैं ना, दिन प्रतिदिन 1-2 में दुश्मनी बढ़ती जाती। कहते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो फट से सबका खल्लास कर देंगे।
माने ऐसी चीज़ें बन गई हैं जो 1 सेकंड में क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया को खलास कर सकते हैं। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, पढ़ पढ़ के इंजीनियर बने और बनाया ऐसे बम जो दुनिया को ही नष्ट कर देंगे। तो फट से खलास कर। तो बच्चे जानते हो ड्रामानुसार अब लड़ाई लड़ नहीं सकती, राजाई स्थापन होनी है। तो तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, ये भी तैयारी करते रहते। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता अहो प्रभु तेरी लीला अपरम पार है। ये इसी समय का गायन, यह भी गाया हुआ तुम्हारी गति मत न्यारी है, सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि मामी कब याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत कहाँ मनुष्यों की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई कर ना सके। ये कार्य सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। 100% पवित्रता सुख शांति 5000 वर्ष पहले मौफिक और ड्रामानुसार स्थापन हो रही है। कैसे? सो आकर समझो, ये लिखा हुआ हो और बाकी जिसको समझना है तो आकर के यहाँ समझो कैसे राज आएगा। तो बच्चे भी मददगार बनते हो, जो बहुत मदद करेंगे वे विजय माला के दाने बन जाते। तो बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, वही नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घरवार छोड़ बाबा के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर में कोई आ ना सके। जब बाबा के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिए। बंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। जब शुरू में भट्टी बनी थी, ददियाँ दीदियाँ आई, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। जो तपस्वी जो रहने वाले हैं 14 वर्ष तक, बाबा ने उन्हीं को तपस्या कराई। ऐसे कोई भी भिखारी कोई भी अंदर घुस गया, बहुत नियम पर बाबा ने बच्चों को रखा। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे सरेंडर होना था, इसलिए उस समय बाबा ने नाम भी बदल दिए कि भूल जाओ तुम किस दुनिया से आए हो, कौन हो तुम, हमारा वो परिचय ही नहीं है। क्योंकि जब नाम कई बार हमारा उस दुनिया से रिलेटिव है और जब वो नाम लिया जाता है तो फिर नाम से जुड़ी सारी चीज़ें याद आती हैं। तो जब हमें नाम ही चेंज कर दिया गया तो बदल गया सब कुछ, और फिर एक नया जीवन मिल गया। और बाबा ने ओम की ध्वनि से मम्मा के द्वारा खूब बच्चों को पक्का करा दिया आत्मा का पाठ, तो बिल्कुल मरजीवा हो गए। इसलिए वही आत्माओं की तपस्या का बल है जो यज्ञ में, जो आज इतनी बड़ी कारोबार बाबा की चल रही है। तो ये तपस्या है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके। जो माया का तूफान हिला ना सके। सेकंड पॉइंट,
अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान। संकल्प रूपी बीज को, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से, कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रवृत्ति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्माओं को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो। कल्याण की भावना से समर्थ को तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी। माने कल्याणकारी की भावना कि हमारे हर संकल्प रूपी जो बीज है वो बहुत ही इतना श्रेष्ठ कार्य में लगे। बाबा कहते हैं वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। स्लोगन। माया के झमेलों से घबराने के बजाय, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो। परमात्म मेले की मौज मनाते रहो। माया के झमेलों से मुक्त होकर परमात्म मेले की मिलन मनाओ। क्योंकि जितना झमेलों से दूर रहेंगे उतना बाबा से मिलन का अच्छा अनुभव होगा, लेकिन जितना झमेलों में रहेंगे तो भूख नहीं लगे। तो इसलिए खास हमें क्या करना है, बाबा को हर पल याद रखना है। बाबा से कुछ भी हमें छुपाना नहीं है और कल्याणकारी ड्रामा है। सब कुछ कल्याण का ही होना है हमारे साथ, कुछ भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो आज बाबा की मुरली का सबसे ज़्यादा ध्यान खिंचवाया बाबा ने बीज रूप झाड़ स्थिति पर ही हमें, कि झाड़ का मतलब कि जो झाड़ रूप स्थिति है अर्थात कि बाबा वृक्षपति है और उस वृक्षपति की हम सभी बाबा के बच्चे, पत्ते, डाल, डालियाँ सब हैं और हमारा काम है ईश्वरीय सेवा में हमेशा लगे रहना। तो चलें अभी हम बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे और साथ साथ हम 3 मिनट मेडिटेशन कमेंट्री करेंगे, जिसमें हम बाबा से जो हमने मुरली को सुना उसको हम रिवाइज करें अपने अंदर। 2-3 मिनट भी अगर हम बाबा की मुरली को जो सुनकर अपने मंथन में करके अगर यहाँ से जाएंगे तो घर में वो सारा दिन हमें स्मृति में रहता है। तो जो भी हम हैं सभी स्मृति में रखेंगे अभी मुरली को। चले अभी चिंतन करें।
बाबा ने क्या क्या मुझे सुनाया आज। प्यारे बाबा ने आज उस आत्मा को श्रेष्ठ कल्याणकारी ड्रामा का ज्ञान दिया, कल्प वृक्ष का ज्ञान दिया। बीज रूप शिव बाबा का मैं बच्चा अपने संकल्पों रूपी बीज को भी एक नई दिशा देने वाला, पॉजिटिव संकल्पों से अपने हर कार्य क्षेत्र पर सफल होने वाला मैं आत्मा इस कल्याणकारी ड्रामा में हर सीन में एक्टिव हूँ। बाबा मेरे साथ है, जो भी होगा मेरे साथ सब कल्याणकारी है। और मेरे स्वयं के कल्याण से सारे विश्व का कल्याण होगा। मैं अपने स्वभाव में सेट हो जाती हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और बाबा को याद करते हुए बाबा की दृष्टि को महसूस कर रही हूँ।
प्यारी दृष्टि